कामेश्वरी के पति रूप में भगवान कामेश्वर का आविर्भाव। श्री नारद ने हारतायन के इस प्रकार कहे वचन सुनकर अपने अनुभूत निरूपण से अत्यंत आनंद मना हो सम्यक प्रकार से प्रविष्ट हो कहा, हे हारतायन, जो यह चिरकाल से उत्पन्न मानस और वाहे जो मेरा पुरातन आत्मभाव था, उसे यथार्थ रूप से कथन के समान ही मुझे स्मरण करवा दिया। ये तुम्हारी उक्ति से आज ही आविर्भूत के समान चिरकाल से अंतः स्थित होने पर भी सब नित्य नवीन सा मेरे अंतःकरण में प्रकाशमान हो रहा है। भूतल में तू साक्षात धन्य है कि परा की पूर्ण कृपा से संपूर्ण वाहे और आभ्यंतर का भेद भली प्रकार जान गया। इसलिए मैं तुझे अपनी एक संदेह के विषय में पूछता हूँ जो मेरे अंतर में बहुत समय से स्थित है। हे सूरत, इंद्रिय आदि से अगोचर तत्व तथा उसी को सबोर अतीत आंतर एवं बाह्य अभिव्यक्ति को तू कैसे जान गया? यह अदृष्ट अथवा अश्रुत अर्थात दृष्टि द्वारा न देखा तथा कान से न सुना जा सके ऐसे तत्व को हे सुव्रत कैसे जानता है? इस प्रकार श्री नारद का वचन सुनकर हारतायन ने हंसकर कहा, हे देवऋषि, सुनिए, मैं बताता हूँ। यह तो मैंने बहुत ही अल्प रूप में कहा है। इस विषय में साधक तथा बाधक प्रमाणों की युक्ति दूसरे ज्ञान खंड में सविस्तार वर्णित होगी। जिस प्रकार मनुष्य अनुभूत को स्मरण करता है, वैसे ही भगवान श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त संपूर्ण वाह्य और आभ्यंतर तत्व को मैंने अनुभूति पूर्वक स्मृति पटल में सुरक्षित रखा। साथ ही आपकी कृपा से वह अनुभूति के समान ही मुझे दिव्य रूप में क्षण मात्र में उपस्थित हो गया, जिसे श्री देवी के प्रसाद से भली प्रकार स्मरण करता हूँ। तब श्री दत्त गुरु ने एकाग्र चित्त किए हुए श्री परशुराम से कहा, हे भार्गव, सुन। तदनंतर हयग्रीव ऋषि ने नारद को श्री ललिता देवी और बंडासुर दैत्य के बीच हुए युद्ध की अत्यंत अद्भुत कथा कही। हे कुंभोद्भव मुनि, होम की अग्नि से आविर्भूत शिवा संपूर्ण लोकों की अद्वितीय सुंदरी परमेश्वरी ललिता को देख सारे इंद्र प्रमुख देवताओं ने अपने अंतर में विचार किया, अवश्य ही ये तरुण अवस्था वाली युक्ति संपूर्ण लोकों में सौंदर्य की आभास अपनी अनिद्य सौंदर्य से दर्शकों को मनोमुग्ध करने वाली है। ये लता के समान अवलंब रहित बिना पति के शोभित नहीं होती। इस प्रकार देवगण की चिंता को जानकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन गुणमूर्ति देवगण ने कामेश्वर भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही वह भी उस महादेवी के शरीर के समान रूप से आकृति और मंडल आभूषण धारण किए आविर्भूत हो गए। देवी के अनुरूप ही उसे देखकर उन्होंने यह इस भगवती का पति माना जाए, इन दोनों का ये निश्चय प्रकट किया। उसे जानकर विधि प्रमुख देवगण ने परात्परा देवी से प्रार्थना कर महोत्सव विधि से विवाह की रचना की। अनंतर देवगण द्वारा प्रार्थित हो भगवती ललिता परमेश्वरी ने भंड दैत्य के वध के लिए परिवारों की रचना की। उसने समस्त आवरण औधों अपनी श्रीपुरस्थ दिव्य मानव एवं बटकौद आदि को स्मरण मात्र से सर्जन कर दिया।